Today we will discuss the second chapter of chemistry. Matter is matter around us pure. This is class 9 chemistry. Guys, in the first class we have discussed about first chapter of the chemistry, matter. But in the according to new syllabus of 2020, हमको ये पता चला है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जितना मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को समझने के लिए, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में जो चीजें आएंगी वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद से जो चीजें हम पढ़ाएंगे वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पढ़ाएंगे। गॉट इट? तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट क्लास में गाइस हमने देख लिया था कि मैटर क्या होता है, उसके कितने स्टेट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल चेंज के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने कुछ डिराइव किया था। अब उसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, उसके आगे चैप्टर को पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो कि है हम शुरुआत करते हैं चैप्टर का मैटर के दो पार्ट से। इट मींस मैटर है टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है आइए देखते हैं और समझते हैं। हम अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं गाइस, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम दूध पीते हैं डेली, क्या वो प्योर है? वाटर पीते हैं, क्या वो प्योर है? शुगर मींस चीनी का यूज करते हैं, क्या वो प्योर है? गरम मसाला वगैरह सब्जी में हम बनाते हैं, क्या वो प्योर है? अगर इस तरीके से देखें तो हम जिस तरीके से यूज करते हैं हमें सारी चीजें प्योर लगती हैं, तभी उसे यूज करते हैं। बट केमिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे, अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्सिमम चीजें इसमें से क्या होती हैं? इम्प्योर होती हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के बेसिस पे गरम मसाला भी इम्प्योर होता है, मिल्क भी इम्प्योर होता है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्योर हैं केमिस्ट्री के बेसिस पे, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इम्प्योर हैं, उन्हें ही हम आज डिस्कस करेंगे और उनके कुछ टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस से कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या है? कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस इज दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, उसके अलावा कोई भी पार्टिकल्स ना हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, प्योर वाटर हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक ही टाइप के। जैसे कि हाइड्रोजन एक क्या है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के ही पार्टिकल हर जगह पे हैं। सेकंड की बात करें नाइट्रोजन, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। ऑक्सीजन अकेले है, एक ही टाइप का पार्टिकल है। लेकिन हम बात करें प्योर वाटर की तो हमें लगता है कि भाई प्योर वाटर का फार्मूला तो H2O होता है, इसमें दो टाइप के पार्टिकल हो गए H2 एंड O। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखें तो H2O के मॉलिक्यूल्स एक ही होते हैं, और इस मॉलिक्यूल से जो चीजें बनती हैं वो वाटर कहलाती हैं। तो वाटर जो होता है, अगर ये वाटर है तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? H2O के हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स इस वाटर में हैं सारे किसके हैं? H2O के हैं। इस वजह से ये भी क्या हो जाता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर वाटर। ठीक है, और दूसरी बात जो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से, इसके सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके से होते हैं C और O2 के, इसी वजह से भी क्या हो जाता है हमारा प्योर सब्सटेंस। इन द अदर हैंड अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंस की, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट कंटेन्स टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। इसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल होते हैं, दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल होते हैं, जैसे कि मिल्क, गरम मसाला, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। जैसे कि मिल्क की बात करें, मिल्क में हम जानते हैं वाटर भी होता है, और क्योंकि मिल्क में हम जानते हैं 90-95% के करीब वाटर ही होता है, और उसके बाद जो है उसमें कैल्शियम के कुछ कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मिल्क क्या हो जाता है? इम्प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। गरम मसाला, इसमें कई ढेर सारे टाइप के जो है पार्टिकल्स मिले होते हैं, इसी वजह से ये भी क्या हो जाता है? ये भी क्या हो जाता है? इम्प्योर सब्सटेंस। एयर भी उसी तरीके से क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस, बिकॉज़ वी नो दैट कि एयर बहुत सारे मिक्सचर से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब बहुत सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एयर बनाती हैं। दैट्स व्हाई एयर बिकम एज अ इम्प्योर सब्सटेंस। अब हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा और डिफरेंस देखते हैं, थोड़ा और ब्रीफ में जाते हैं इसके। जैसे कि प्योर सब्सटेंस आर मेनली टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस जो होता है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। आइए समझते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम।
एलिमेंट जो है वो क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ हो, दैट इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से बना हो, और एक खास बात इसकी है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस। आसानी समझने के लिए कि एलिमेंट जो है वो अपने से छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको सिंपलर और भी सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले ले एलिमेंट्स के, तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कार्बन क्या है एलिमेंट है। ये सभी एलिमेंट के टाइप है। इनको अब नाइट्रोजन को और पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन बिकम्स एज अ एलिमेंट। सेकंड बात करें कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। दोनों में डिफरेंस समझना, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। इसमें वन काइंड ऑफ एटम, इसमें वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक ही टाइप के एटम से बनते हैं और ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन इन्हें कैन बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस। इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखें वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एक्सेट्रा, कैसे हमको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसके कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन से या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल हैं। अब वाटर है, इसमें H2 को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग हम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे आसानी से हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से कि हाइड्रोजन वाटर जो है वो क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स के टाइप्स की, तो एलिमेंट्स के भी कुछ और टाइप भी होते हैं, जैसे कि एलिमेंट के तीन टाइप होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आप जानते हैं, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या है मेटल है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। दूसरा है नॉन मेटल, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सभी चीजें क्या है, नॉन मेटल है। एंड मेटलॉइड्स क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एक्सेट्रा, ये सभी चीजें क्या है, नॉन मेटलॉइड्स हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में है, आगे के चैप्टर्स में हम इनके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इम्प्योर सब्सटेंस के टाइप्स में। उसके भी दो टाइप्स होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के, एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस। आइए देखते हैं होमोजेनियस क्या है। होमोजेनियस इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसका मतलब इसके फेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इट मींस सेम फेस होता है, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है, होमोजेनियस है। मतलब कि सॉल्ट और वाटर दोनों को एक दूसरे में मिक्स किया जाए, तो हम देखें अगर हम सॉल्ट को अगर सपोज करिए इसमें वाटर है, इसमें वाटर फिल कर देते हैं और उसमें सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स डाल देते हैं, तो कुछ देर बाद सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखेंगे। दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं, होमोजेनियस कंपाउंड, सॉरी होमोजेनियस सब्सटेंस। उसके बाद शुगर इन वाटर, इसी तरीके से चीनी को अगर हम वाटर में डालें तो दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है क्या हमारा हेटेरोजेनियस। वाटर इन एल्कोहल, एल्कोहल में वाटर को डालें, जैसे कि शराब में हम पानी मिलाते हैं, पानी में हम वाटर को एल्कोहल को मिलाते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, होमोजेनियस। और सेकंड देखते हैं हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इट मींस डिफरेंट फेस, इसके फेस क्या होंगे, अलग अलग दिखेंगे, इनकी कंपोजिशन अलग अलग होंगे। जैसे कि सैंड इन वाटर, वाटर में हम सैंड को मिला दें, अगर ये वाटर है सपोज करिए और इसमें हम सैंड को मिला दें, तो हम देखते हैं कि सैंड के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये क्या है, हेटेरोजेनियस कंपाउंड। उसी तरीके से आयरन फिलिंग्स इन वाटर, आयरन फिलिंग्स को डालते हैं तो आयरन फिलिंग अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। एंड वाटर इन ऑयल, ऑयल में भी हम वाटर को मिला दें या वाटर को भी हम आयरन को मिला दें, तब भी वो क्या हो जाएगा हमारा हेटेरोजेनियस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इससे आगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मस्त रहिए। चले चले।